हेलो एवरीवन। आज हम हमारा यूनिट 7 का क्लास थर्ड करेंगे। ठीक है, ये क्लास हमारी फुटबॉल पे रहने वाली है। इससे पहले हमने बास्केटबॉल और हैंडबॉल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे। आपके एग्जाम जो ईएमआरएस, एनवीएस और केवीएस का जो एग्जाम है उसके ओरिएंटेड ही कंटेंट रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। मॉडर्न फुटबॉल कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंग्लैंड से। कहाँ से इसका ओरिजिनेशन कहाँ से मिलता है? इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से। कब? 19th सेंचुरी में। तो एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, कहाँ से ओरिजिनेशन है इसका? इंग्लैंड से। और जो फर्स्ट रूल्स बनाए थे किसने बनाए थे? द फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, 1863 में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कब स्टेब्लिश हुई थी? 1904 में। अब ओलंपिक्स में कब आए थे? 1900 में। ठीक है, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1900 ओलंपिक्स कहाँ हुए थे। प्लेस, वेन्यू वेन्यू बताओ। ठीक है, 1900 ओलंपिक्स का वेन्यू आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। अब इंडिया की बात करें तो AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कब स्टेब्लिश हुई थी? 1937 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारका, न्यू दिल्ली। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम डायमेंशंस पे। देखो, फुटबॉल फील्ड की लेंथ होती है 100 टू 110 मीटर्स। ओके, क्या होती है? 100 टू 110 मीटर। और कहाँ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? 120 मीटर्स तक। ठीक है, विड्थ होती है इसकी 64 टू 75 मीटर्स। बाकी इसको हम एक्सटेंड 90 मीटर्स तक कर सकते हैं और मिनिमम हम 45 मीटर्स तक जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मार्किंग्स देखो, सेंट्रल सर्कल का रेडियस होता है 9.15 मीटर। 9.15 मीटर। अब सेंट्रल सर्कल, ठीक है, का रेडियस 9.15 है फुटबॉल का। तो आप बास्केटबॉल का बताओ कितना होगा? ऑप्शंस में दे देता हूँ। 1.80 मीटर, 3.60 मीटर, 3.80 मीटर या 1.60 मीटर। बताओ, ABCD। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। पेनल्टी एरिया 16.5 मीटर फ्रॉम गोल लाइन। गोल एरिया 5.5 मीटर फ्रॉम गोल लाइन। अब देखो, दो लाइन होती है, एक होती है गोल लाइन और एक होती है टच लाइन। मैं नीचे आपको इसमें दिखाता हूँ डायग्राम में। ये जो आपकी लाइन है ना साइड में, ये आपकी है टच लाइन। ठीक है, ये क्या है? टच लाइन। ओके, और ये गोल के आसपास है, इसको क्या बोलते हैं हम? गोल लाइन। इजी है। ठीक है, टच लाइन एंड गोल लाइन। अब इसमें आप सारे मेजरमेंट्स देख सकते हो। देखो, लेंथ ये दे रखी है, आपकी विड्थ दे रखी है। ठीक है, पेनल्टी दे रखी है 11 मीटर। ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपको, तो आप इसमें से भी देख सकते हैं। और हम ऊपर देख लेते हैं, पेनल्टी मार्क 11 मीटर फ्रॉम गोल। कॉर्नर आर्क 1 मीटर रेडियस। ठीक है, कॉर्नर आर्क का रेडियस कितना होता है? 1 मीटर। अब गोल पोस्ट देखो, गोल पोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो विड्थ होती है इसकी 7.32 मीटर और हाइट होता है इसका 2.44 मीटर। अब इसमें आप यार्ड्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा। इन्हीं का ही देखना है, जो मैंने कंटेंट दिया हुआ है इन्हीं का ही यार्ड्स में देख लेना एक बार आप। अब हम चलते हैं बॉल मेजरमेंट पे। बॉल का मेजरमेंट देखो, मेंस वुमेन्स का सेम साइज होता है, मैन वुमेन का सेम होता है। ओके, सरकमफ्रेंस 68 टू 70 सेंटीमीटर। वेट 410 टू 450 ग्राम। कितना? 410 टू 450 ग्राम। स्फेरिकल शेप इतना मैटर नहीं करता, आप शेप को रहने दो। ये दो चीजें देख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं? टोटल होता है 16। टोटल होता है 16। 11 फील्ड पे रहते हैं, जिसमें से एक गोलकीपर रहता है। ठीक है, और 5 सब्सटीट्यूशन होते हैं। हमने हैंडबॉल और बास्केटबॉल में देखा था रोलिंग सब्सटीट्यूशन। बट यहाँ पे कौन सा सब्सटीट्यूशन होता है? अगर कोई प्लेयर एक बार बाहर चल जाता है तो वो वापस अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, लिमिटेड सब्सटीट्यूशन रहते हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ द मैच 45 के दो हाफ रहते हैं और 15 का रेस्ट टाइम रहता है। ओके, 45 के दो हाफ, 15 का रेस्ट टाइम रहता है। अगर इसको टाई ब्रेक करना है, जैसे नॉकआउट मैच है, स्कोर 1-1 है दोनों का। ठीक है, टीम ए टीम बी का, और आपको टाई ब्रेक करना है तो
15 15 के एक दो हाफ मिलेंगे, मतलब 30 मिनट का एक ओवर टाइम में जाएगा मैच। 15 15 के दो हाफ मिलेंगे। अगर फिर भी टाई ब्रेकर नहीं होता तो हम जाएंगे पेनल्टी में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है कुछ रूल्स की बात करें, जैसे कि हमें पता है हैंड से टच नहीं कर सकते फुटबॉल को, किससे, हैंड से टच नहीं कर सकते। और गोल क्रॉस करने के लिए गोल लाइन को टच होना जरूरी है, या फिर गोल लाइन को क्रॉस होना जरूरी है। ठीक है, गोल लाइन टेक्नोलॉजी आपको पूछ लिया जाए कौन से गेम से रिलेटेड है तो आप बता दोगे फुटबॉल से। ठीक है, ऑफ साइड रूल्स हमें पता है, प्लेयर एडवांटेज के लिए आगे नहीं जा सकता। ठीक है, और फ्री किक और पेनल्टी किक ये सब फाउल्स के बाद मिलती हैं। किक ऑफ सेंटर सर्कल से होता है, गेम स्टार्ट होता है तब, हाफ स्टार्ट होता है तब, कब नेक्स्ट हाफ स्टार्ट होता है तब, या फिर गोल होने के बाद। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, बेसिक चीजें, ये आपको क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में हेल्प करेंगी। बाकी ज्यादा कोई डिटेल हम पढ़ेंगे नहीं इन सब चीजों को। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल्स कितने होते हैं, एक होता है रेफरी जो मैच के फील्ड के अंदर रहता है, मैच को कंट्रोल करता है। ठीक है, दो असिस्टेंट रेफरी रहते हैं, इनको लाइनमैन्स बोलते हैं। ठीक है, और ऑफसाइड का काम करते हैं ये लोग, ऑफसाइड दिखाते हैं। ठीक है, और एक होता है फोर्थ ऑफिशियल, और एक होता है वीएआर, वर्चुअल असिस्टेंट रेफरी। ओके, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट रेफरी। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, एक चीज हमसे मिस हो गई है, कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स कितने होते हैं आप, इजी है इसके कार्ड्स। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने कार्ड्स होते हैं और कब कब मिलते हैं। ठीक है, दो तीन चीजें जो मैंने कमेंट सेक्शन में दी है, या फिर आप होमवर्क करो इस चीज का। ठीक है, नोट्स बनाओगे, कार्ड्स को जरूर लिखना। ठीक है, बस आपको कंटेंट टू द पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा कुछ कंटेंट पढ़ना नहीं है, जो आपके एग्जाम्स में आएगा बस उतना ही कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।